इसने कहा था कि जनता की अदालत तय करेगी, है? जनता की अदालत ने अब तय कर दिया है दुर्योधन, कर दिया है तय, तय कर दिया है दुर्योधन, तय। जनता की अदालत ने तय कर दिया है तेरा। तो अब कुछ चाहिए है? देश छोड़ के तो नहीं भागेगा? मैं देखूंगा जी। जी ऐसा नहीं है कि मुझे जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। मैंने गद्दारी की है जी। यमुना गल्ला गद्दारी करी? मैंने माँ के साथ गद्दारी की है जी। ऊपर वाला देखता है जी, ऊपर वाला बिल्कुल देख रहा है जी। ऊपर वाला मैंने गद्दारी ये बात कही थी कि जनता की अदालत तय करेगी? कही थी जी मैंने कि जनता भगवान होती है जी। हाँ, जनता भगवान होती है, भगवान देख रहा है जी मुझे। मैं जेल में जाओगा अपने आप पे? ये सब मिले हुए हैं जी, मेरे को जेल में डालेंगे जी। ये सब के सब मिले हुए हैं जी, मुझे बचा लो। मेरी कहीं आपकी जानकारी हो तो सेटिंग करवा दो जी मोटा भाई से। अच्छा, ये बता, हनुमान जी का भगत बना था, कैसा भगत था भाई, बताइए एक बार। देखो जी, मुझे वोट लेनी थी जी। ये वोट लेनी थी, मैंने चालीसा भी याद की। अच्छा, चालीसा पढ़ी भी थी मैंने। अच्छा, लेकिन हनुमान जी ने मुझे गदा मारी है जी। मुझे बचा लो जी। हनुमान जी, मेरे से गलती हो गई जी। हनुमान जी, मेरे से गलती होगी जी मुझे। अच्छा, ये कह रहा था कि सोयल का पानी तो नहीं दूंगा मैं। हरियाणा के साथ गद्दारी करी कि नहीं करी? करी है जी। मैंने हरियाणा में जन्म लिया, लेकिन फिर भी मैंने गद्दारी की जी। मैंने सोचा कि गद्दारी से ही फायदा होगा। राजनीति झूठों का खेल है जी। मैंने अपने जमीर के साथ गद्दारी की है जी। एसवाईएल का पानी मैंने बोला कि हरियाणा वालों को नहीं दूंगा, उस पर हरियाणा वालों का हक नहीं है जी। मैंने गद्दारी की है जी, की है जी मैंने। तो तेरा नाम दुर्योधन दुशासन रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? जी अब मेरा कुछ भी रख लो जी। मैंने गद्दारी की है जी। गद्दार आदमी का दुशासन, दुर्योधन। मैंने वो तीर हरण मेरे कहने से ही हुआ है जी। जो कुछ हुआ वो मेरे तूने घर में बुला के महिला के साथ, अपनी सांसद के साथ मारपीट करवाई कि नहीं करवाई? सच करवाई जी, करवाई। मैंने करवाई है जी। मैं गलत अपनी मांगता हूँ जी। मैं मान रहा हूँ जी। मैंने मेरे कहने से हुआ जी। जो कुछ हुआ है मेरे कहने से हुआ जी। आपको अपने पता है जी। आपको पता है जी। मेरे कहने से हुआ। आप मेरे को जानते हो जी। कितना माल इकट्ठा कर रखा है सारा मिला के? अभी मीडिया वाले बैठे हैं जी, इनके सामने मत पूछो। मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेके भी जाना पड़ सकता है, ये मत पूछो जी। लेकिन शीश महल मेरे को बनवाया। अब शीश महल में जी करा है रहने का? कर रहा है जी। रहने के लिए करवाया था जी। आप समझते हो जी। उसी के लिए। देखो जी, वो दीवारें, पर्दे, वो सब चीजें, वो थोड़ी जी मेरे को कम ज्यादा हो रहा है। उसको थोड़ी दारू दे दो जी, मेरे को कम हो रहा है थोड़ा सा। दारू दे दो। मैंने दारू बटवाई है जी, एक के साथ दो चीज मैंने बटवाई। ले दारू ले। हाँ, ले। मैंने तेरे साथ भी गद्दारी की है। अब तेरे को कौन बांटेगा? एक के साथ दो। भगवान देख रहा है, तेरे न्याय मिलेगा। मिला मेरे को तो यार, मैं पी लूं जी थोड़ी सी। क्यों नहीं? पी ले जी, पीते हुए न दिखाएंगे थोड़ी। थोड़ा अपराध होता है जी, नशा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अच्छा, हाँ, लेकिन बेचनी है तो पीनी थोड़ी और पैनी है तो खुद थोड़ी। मैंने मारना चाहता था जी। मैं मारना चाहता था क्योंकि जहरीली चीज होती है। फिर कितने लोगों को शराबी बनाया दिल्ली में? सबको बनाने की कोशिश की थी कि शराब के नशे में आके झाड़ू का बटन दबा दे जी। अच्छा, मैंने गलती की है जी। मैं मान रहा हूँ जी। और भगवान ने मेरे को सजा दी है जी। और मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है जी। मेरे को ये जेल में डलवा देंगे जी। मेरे को जेल में डलवा देंगे ये मेरे को। अच्छा, बाहर नहीं रहने देंगे। अब मुझे महल में नहीं रहने देंगे। ये सब मिले हुए हैं जी। सबके सब मिले हुए हैं जी। सब मिले हुए हैं। हाँ जी। ईवीएम में तो कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगी? ईवीएम बेवफा तो नहीं है? ईवीएम का तो कुछ नहीं है मामला रह गया? नहीं जी, मैं ही बेवफा हो गया। अब तो मैं ही बेवफा हो गया। ईवीएम में गलती करेंगे जी। सब मिले हुए हैं, जानबूझ के मेरे को हराना चाह रहे हैं। सबके सब मिले हुए हैं जी। सबके सब मिले हुए हैं। दारू। और कुछ चाहिए? दारू? पैसे दे दो, थोड़े से पैसे मुझे बाहर। अच्छा, पैसे ले कैश कोई बात नहीं, ले पैसे कोई बात नहीं। इतना तो रखना पड़ेगा ना, दारू भी पैसे भी जी। इसी के लिए तो मैंने ये दारू बेची थी। पैसे के लिए तो मैंने ये दारू बेची थी जी। अब पैसे कितने खाएगा? जितने खाने। मैंने इलेक्शन में भी तो लगाने थे, लोगों को बांटना भी तो था, तभी वोट मिलते हैं जी। अच्छा, पैसा, दारू। मेरे ख्याल में ज्यादा नशा हो गया लगा है। थोड़ा टॉयलेट करने का मन कर रहा है जी, थोड़ा सा। टॉयलेट यार बतेरी जगह पड़ी है, कितने करे? नहीं, मेरी है ना जी वो 10 करोड़ वाली पे जी, 10 लाख वाली वो पैसे। 10 लाख वाली टॉयलेट है? हाँ जी। मतलब तेरा आगे भी 10 लाख में टॉयलेट भी? टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जी। ठंड है इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है जी। हो सके तो करवा दो उसके तो। भाई टॉयलेट एक बार करिए मालिक, ले और एक भाई इतना मान सम्मान देना। पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री ले सोने वाली टॉयलेट। हाँ, ये वही है ना? यही है ना? हाँ, बैठ। हाँ,
ले भाई ले। भगवान दिख रहा है, सब भगवान देख हाँ, रहा है जी, पकड़ लिया। ऊपर वाला देख रहा है हाँ। जी। हाँ पैसा दे दो मेरे को, पैसे हाँ। बिना दारू बिना मेरा जाएगा, हाँ। इसी ने मेरी राजनीति चलाई हाँ, है। ये अच्छी तरह दिखा दो ना जी पब्लिक को, ये थोड़े हाँ ऐसे करके फटाफट छोड़े हाथ कर लो। हाँ 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 हाँ, बड़ी अच्छी चीज है ये, इसी हाँ। के लिए राजनीति में आया था। अगले 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 ही कोई बात ना, फिर पाँच से कर ले। हाँ, ठंड लग रही है। 10 लाख से नीचे की वही एक बात बता। हाँ जी। ये सारा तो 10 लाख में तो मकान बन जा, लोग गरीब आदमी तो वो भी रहे है, तो ये 10 लाख तो नीचे की में तरता गया भी नहीं जाता। नहीं जी, हाँ? शौक पूरे करने थे मेरे को। अच्छा। हाँ। तो ये लोग के साथ भावनाओं के साथ खेलना, धोखाधड़ी करना। जनता से मुझे कोई मतलब नहीं है जी। हाँ। नहीं, भगवान सब देख रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा, बड़े अच्छे। ओहो, टॉयलेट कितने की? 10 लाख की है? 10 लाख टेम्परेचर सेट होता है सर इसका। तो यार ये तेरे तो पाँव भी उठ रहे हैं, ऊंची को नहीं मंगा ली के ये बात है। वो तो साइज गलत हो- हाइट सेट होगी, देखो ये हाइट सेट अच्छा, होगी, अच्छा। हाइट सेट हो जाती है इसकी। अच्छा, अरे देखियो 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 इसने, देखियो भाई, अरे ठाओ ठाओ ठाओ, अरे ठाओ ठाओ इसने। ये बात चक्कर आ गई, दारू नकली है जी, ये दारू चक्कर आ गए के बात हुई? चक्कर आ गए? चक्कर तो आ ही रहे हैं जी। ये चक्कर तो झोपड़ी में ले जाओ सीएम साहब ने ना, शीश महल तक गया, झोपड़ी में ले जाओ भाई सीएम साहब ने। सीएम साहब ने झोपड़ी में ले जाओ, झोपड़ी में इसका इलाज करो सीएम साहब का। मत मेरे ख्याल में शीश महल तो गया। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि ये हालात हैं, और इन हालातों के जिम्मेदार खुद दुर्योधन है, और दुर्योधन को दिल्ली की और देश की जनता माफ नहीं करेगी। और अभी आगे आगे देखियो होता है क्या। अभी 2 राउंड हो चुके हैं, अब एक फाइनल राउंड आपका पंजाब में भी बहुत ही जल्दी आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और मुझे इस बात का जरूर दुख है कि एक लोगों के लिए एक सपना लेके एक आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन की वजह से देश के बहुत से लाखों लोगों की एक भावनाएं थी। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी थी, अपने काम धंधे छोड़े थे, बहुत से लोग बर्बाद हुए थे, अपना कैरियर बर्बाद किया था। लेकिन इस दुर्योधन ने सब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये उन लाखों लोगों की, और आज भी मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज भी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो कार्यकर्ता है, उसको किसी उसमें मतलब नहीं है। इसके चारों तरफ वही चोर चक्के, दल्ले दलाल, धंधेबाज, वही लोग जिन लोगों ने असलियत में आंदोलन किए थे, लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों का कहीं कोई ठिकाना नहीं रहा। उन लोग सब लोगों को इन्होंने जानबूझ के बर्बाद किया है। कोई आपका सवाल है तो बता दीजिए। दिल्ली चुनाव के बाद अब जनता ने मैंडेट दिया है उनको, तो ये तमाशा आपने जो किया अभी, इसकी क्या जरूरत थी? यार वो तमाशे तो कर रहा था, उसके उसे एक आधी बार उससे भी जाके बुझ लेते तमाशे क्या कर रहा है। काल भी तमाशा चल रहा था उसका, तो हकीकत दिखाई है, नाटक देखा नहीं कलाकारी। तो वो फिल्म चला रहा था, वो फिल्म में तो दिखाई है हमने। इसका तो जनता ने जवाब दे ही दिया। हाँ, तो जनता अभी और जवाब चाहिए भाई। अभी पंजाब में भी, अभी तो हरियाणा आ रहा है, दिल्ली आ रही है, अभी पंजाब की बारी है ना। पंजाब के लोगों को भी तो जागरूक करना पड़ेगा ना, उन लोगों को भी तो बताना पड़ेगा ना। पंजाब के लोगों को भी बताएंगे, दिल्ली के लोगों को पता चलेगा। दिल्ली के लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई है और दिखाया है कि रिजल्ट में क्या है। तो अब उसने खुद कहा था भाई मैं जेल में चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। आपने इसी बीच एक बात कही कि केजरीवाल ने अपने ही लोगों की, अपने ही नेताओं की, अपने ही कार्यकर्ताओं की राजनीति रचाई। वो तो सार्वजनिक तौर पर सबको था। लेकिन आपने एक बात और कही कि केजरीवाल जो है उन्होंने अपने ही लोगों के हनी ट्रैप कराए, हाँ, मनी ट्रैप करवाए। हाँ हाँ, तो क्या आप नाम लेके बता सकते हैं कि वो उनमें कौन कौन लोग थे? नाम तो किसारे ने बेरा। अब ये जितने भी हैं, चाहे कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण था, शांति भूषण था, अजीत झा था, प्रोफेसर आनंद था, बहुत से और लोग हैं जो लोग उस टाइम पे इस आंदोलन से जुड़े थे, और उनको किस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र कर करके अलग अलग तरीके, ये तो सब इसने तो पूरी यूनिट बनाई थी अपनी। उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए ना उन चीजों की, अपने ही लोगों के फोन रिकॉर्ड करना, कैसे फोन टैप करना, सारी चीजें, ये चीजें तो ऑलरेडी चल रही हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि जितने भी मामले हैं उनकी जांच होनी चाहिए। तो जो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी और मनीष सिसोदिया थे, तो इनकी भी वर्तमान में हो रही ऐसी आशंका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा आदमी ही नहीं होगा जिसका नहीं हो रहा होगा, कोई भी आदमी नहीं बचा हुआ होगा। और इसको दिल्ली की जनता ने अपनी सही जगह पे भेज दिया। अब इसको जेल जाना चाहिए, और ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये देश छोड़ के भाग सकता है। इसलिए सरकार को
विशेष एजेंसी से इसके ऊपर एक सिस्टम होना चाहिए ताकि ये देश छोड़ के ना भाग सके और इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अच्छा, आपको पंजाब को लेकर क्या लगता है, क्या संभावनाएं नजर आती है? मुझे तो लगता है भगवत मान साहब को सावधान हो जाना चाहिए और भगवत मान साहब अगर सावधान नहीं होंगे तो पंजाब के लोग बहुत शाणे समझदार हैं, पंजाब के लोग दिल्ली से भी बुरा हाल करेंगे।